पिछले वाले क्लास से सॉलिड शेप से रिलेटेड हम लोग 3 सवाल बना चुके थे, है ना। पिछले वाले क्लास में 3 सवाल सॉलिड शेप से रिलेटेड बना चुके थे और आज हमारे पास 4 और सवाल है जो कि सॉलिड शेप से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर, तो यानी कि 4 सवाल आज हमारे पास और है। तो देखा जाए सबसे पहले सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 4 देखिए ध्यान से, फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब व्हिच सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि आपके पास एक क्यूब है, ठीक है, तो पहले आप क्यूब बना लो। क्यूब का यहाँ पे बात हुआ है तो सबसे पहले आप एक क्यूब बना लो, ठीक है। चलो ठीक है, एक क्यूब हमारा बन गया, ये हो गया हमारा क्यूब, ठीक है। आगे अब इसका जो है ना आपको निकालना क्या है, फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब व्हिच सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्यूब हो गया, इस क्यूब का साइड निकालना है आपको, और आपको मालूम है कि इस क्यूब का जितना एक साइड होगा उतना ही हर एक साइड होगा, क्योंकि क्यूब कैसा होता है, स्क्वायर के जैसा होता है ना। तो जितना एक साइड होगा उतना ही सारा होगा, तो आपको एक साइड केवल निकालना है, और एक साइड निकल जाएगा मतलब क्या, सारा साइड निकल जाएगा। और इसमें आपको हिंट क्या दिया हुआ है, हिंट आपको दिया हुआ है सरफेस एरिया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो बताइए सरफेस एरिया दिया हुआ है मतलब ये क्या दिया हुआ है आपको, लैटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है या टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है। टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है, मालूम है क्यों, क्योंकि देखिए आपको इसमें एक साइड निकालना है ना, और जो एक साइड आप निकालोगे वही सारा साइड होगा। यानी कि आपको इसमें निकालना क्या है, देखो ध्यान से, फाइंड दिस साइड ऑफ अ क्यूब, यानी कि ये क्यूब है, इसका एक साइड आपको निकालना है, और एक साइड आप निकाल लोगे तो जितना एक साइड होगा उतना ही सारा साइड होगा, यानी कि टोटल हमारा क्या होगा, उतना ही होगा जितना एक साइड होगा। तो ये बेसिकली आपको टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है। कोई डाउट इसमें, कैसे पता चल गया हमको कि टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है, इस तरीके से पता चला कि जो इसका एक साइड होगा वही टोटल का साइड होगा, इसीलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमको यहाँ पे दिया हुआ है वो टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है। कोई डाउट नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो इसको बनाएंगे कैसे, देखिए यहाँ पे ना आपके पास ऑलरेडी टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है ना, कितना है। टोटल सरफेस एरिया को हम लोग शॉर्ट में कैसे लिखते थे, टीएसए, टीएसए, टीएसए कितना। अच्छा पहले ये तो बताओ कि क्यूब का टीएसए का फॉर्मूला क्या होता था, 6a² होता था, है ना। और टीएसए तो पहले भी हमको यहाँ पे गिवन है, कितना दिया हुआ है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बराबर 6a²। यानी कि टीएसए का फॉर्मूला हम लोग ये जानते हैं, और टीएसए ऑलरेडी हमको दिया हुआ है इसमें, है ना। तो ये इसी के बराबर होगा ना, क्योंकि दोनों का दोनों हमारा क्या है, ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया और ये टोटल सरफेस एरिया का वैल्यू हो गया जो दिया हुआ है सवाल में। अब देखिए ध्यान से, ये हमारा मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। आगे 600 को 6 से डिवाइड कीजिएगा कितना आएगा, 100 आएगा, 100 इज इक्वल टू a²। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बना लीजिए। अब यहाँ पे स्क्वायर इधर आएगा तो किस में बदल जाएगा, रूट में, यानी कि रूट अंडर 100 इज इक्वल टू a, कितना आएगा 10 आएगा, 10 इज इक्वल टू a, यानी कि ये 10 क्या, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू a, और a हमारा क्या होता है, साइड, यानी कि इसका जो है 10 सेंटीमीटर एक साइड है, तो हर एक साइड भी कितना कितना होगा, 10 10 10 10 ही होगा। कोई डाउट नहीं अब इसमें, तो यही आपको इसमें निकालना था, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं, चलिए। तो इसका एक साइड केवल आपका ये निकल गया, तो एक साइड जितना होगा उतना ही हर एक साइड होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 5 देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है। सवाल नंबर 5 में कह रहा है कि एन एक्वेरियम, एक्वेरियम मतलब हाँ जिसमें मछली हम लोग घरों में पालते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एन एक्वेरियम इज इन द शेप, सॉरी, एन एक्वेरियम इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूबॉइड व्हिच एक्सटर्नल मेजर्स आर 80 30 और 40। यानी कि बेसिकली ना आपके पास एक एक्वेरियम है जिसमें क्या आप मछली पालते हैं घर में, छोटा सा मछली पालते हैं हम लोग, वो एक्वेरियम है और वो किस शेप का है, क्यूबॉइड के शेप का है। तो आप पहले ना यहाँ पे क्यूबॉइड बना लो, ठीक है ना, तो आधा सवाल तो आपका ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो क्यूबॉइड आप सबसे पहले बना लीजिए, देखिए इसको इससे मैच कर दो, इसको इससे, इसको इससे, और इसको, सॉरी
इसको इससे बन गया क्यूबॉइड। और ये क्यूबॉइड किस शेप का है, सॉरी क्यूबॉइड तो क्यूबॉइड के शेप का ही है, लेकिन इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, मछली पाल रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका डायमेंशन दिया हुआ है 80, 30 और 40। 80 लेंथ होता है ना, यानी कि ये वाला पूरा कितना दिया हुआ है आपको, पूरा ये आपको दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर लेंथ हो गया। और ब्रेथ कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। तो ब्रेथ कौन सा होता है हमारा, ये वाला। और हाइट कितना दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाला हाइट आपको दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। कोई डाउट नहीं, यहाँ तक आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया आपका 40 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या कहा गया है, द बेस, बेस कौन सा, नीचे वाला, तो नीचे वाला होगा बेस वो। साइड फेसेस, साइड फेसेस का मतलब कौन सा, देखो साइड फेस का मतलब ये सामने वाला नहीं, साइड फेस का मतलब इधर वाला और एक इधर वाला। इधर वाला क्यों नहीं हम कह रहे हैं, क्योंकि यदि ऐसा होता तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रंट फेस। सामने वाला को क्या कहते हैं हम, फ्रंट फेस कहते हैं। तो पहला यहाँ पे बात हुआ किसका, बेस का, यानी कि नीचे वाले का। उसके बाद साइड फेसेस, फेसेस कहा है, एस लगा हुआ है, देखिए ध्यान से, यानी कि प्लूरल। तो साइड फेसेस में हमारा कौन कौन सा आ जाएगा, एक ये वाला आ जाएगा और एक ये वाला आ जाएगा। क्यों आएगा ये वाला, सामने वाला क्यों नहीं आएगा, सामने वाला यदि आता तो डायरेक्ट लिखा रहता फ्रंट फेस, लेकिन फ्रंट फेस तो नहीं लिखा है, क्या लिखा हुआ है, साइड फेस। तो एक बेस नीचे वाला हो गया, एक इधर वाला, एक इधर वाला, और क्या कहा गया है, एंड बैक, इसके पीछे में जो एक होगा पीछे वाला, उसके बारे में बात कर रहा है। आर टू बी कवर्ड विथ अ कलर्ड पेपर, यानी कि नीचे वाले बेस को इधर वाला फेस और इधर वाला फेस, नीचे वाला बेस, समझेगा ध्यान से, नीचे वाला बेस, इधर वाला फेस, इधर वाला फेस, और पीछे वाले को हमको एक कलर पेपर से कवर करना है। ठीक है, तो फाइंड द एरिया ऑफ द पेपर नीडेड। तो बताइए कि कवर करने के लिए हमको कितना पेपर चाहिए, जितना एरिया होगा उतना ही पेपर चाहिए, है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको, नीचे वाले का एरिया, इधर वाले फेस का एरिया, इधर वाले फेस का एरिया, और पीछे वाले फेस का एरिया हमको निकालना पड़ेगा। सभी एरिया को निकाल के आपस में ऐड करना पड़ेगा। तो जो एरिया आएगा उतना ही हमको क्या चाहिए होगा, पेपर चाहिए होगा, क्योंकि जितना एरिया होगा उतना ही पेपर चाहिए, है ना। चलिए, तो आपको यहाँ पे करना क्या है, ध्यान से देखते चलिए। सबसे पहले यदि हम लोग बेस का एरिया निकालेंगे, बेस का नीचे वाले का, तो आपको कौन कौन सा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एल, यानी कि ये एल है और ये बी है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप यहां पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ बेस इज इक्वल्स टू 30 इंटू 80 इज इक्वल्स टू 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे उसके बाद एरिया ऑफ साइड फेसेस, साइड फेसेस यानी कि कौन कौन सा बताइए जल्दी, इधर वाला और इधर वाला। तो इधर वाले के लिए हमको क्या क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, L इंटू एच, यानी कि 30 और 40। तो जो इधर वाला होगा एक बार, उतना ही तो हमारा इधर वाला भी होगा एक बार, है ना। यानी कि आपको यहाँ पे दो गो है ना फेस, ऐसा ऐसा, ये वाला फेस साइड वाला एक इधर भी है और एक इधर भी है। जितना एरिया इधर का होगा उतना ही एरिया इधर का होगा। तो हम लोग क्या कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 30 इंटू 40, है ना। 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दो फेस है, एक ये वाला फेस और एक ये वाला फेस, और एक फेस का डायमेंशन कितना है 30 इंटू 40, है ना। ये हमारा हो गया और एक ही हाइट हो गया। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, हाँ दोनों का इतना ही आएगा सेंटीमीटर, क्या सेंटीमीटर बताइए, सेंटीमीटर स्क्वायर, वेरी गुड, हो गया। चलिए अब एरिया ऑफ कौन सा, एरिया ऑफ बैक, एरिया ऑफ बैक साइड, बैक साइड का एरिया बताइए कितना होगा, पीछे वाले का एरिया उतना ही होगा, पीछे वाले का एरिया उतना ही होगा जितना कि आगे वाले का एरिया होगा। तो आगे वाला एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग, एल और एच, यानी कि 40 इंटू 80 कितना, हाँ 32, 3200 सेंटीमीटर
स्क्वायर। अब देखिए सारे साइड का हमारा क्या हो गया, निकल गया ना एरिया, यानी कि बैक बेस वाला पूछा था, बेस वाला भी निकल गया, साइड फेसेस का पूछा था, साइड फेसेस भी निकल गया हमारा, पीछे वाला पूछा, पीछे वाला भी निकल गया। अब सबको ऐड कर दो, है ना। तो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा टोटल एरिया, टोटल एरिया लिखो, टोटल एरिया कितना आएगा, टोटल एरिया सबको ऐड करेंगे तो 2400 प्लस 2400 प्लस 3200 कितना आ जाएगा, 0 0 2 4 6 और 6 4 10 के 0 एक 1 मिनट 3 2 5 5 2 7 7 और 1 8 8000 आ गया, है ना, 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताइए बेस का एरिया, साइड फेसेस का एरिया और बैक का एरिया सबको जब हमने ऐड किया तो हमारा वैल्यू आया 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जितना एरिया होगा उतना ही तो पेपर चाहिए होगा ढकने के लिए। तो आप यहां पे लिखिए, हाँ आप यहां पे लिख सकते हैं कि हैंड्स 8000 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया ऑफ द पेपर नीडेड। तो आप लिखिए हैंड्स 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं नहीं इसे लिखो 8000 सेंटीमीटर, 8000 सेंटीमीटर पेपर are needed to cover 8000 सेंटीमीटर पेपर are needed to cover the base side faces and the back side। यानी कि 8000 सेंटीमीटर पेपर आपको चाहिए, तभी जाके आप बेस और साइड फेसेस और पीछे वाले साइड को आप पूरी तरीके से ढक पाएंगे। कोई डाउट इसमें? चलिए देखिए जरा ध्यान से, कहीं पे कोई समस्या? आगे बढ़ सकते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए सवाल नंबर 6 देखिए, सवाल नंबर 6, 8000 सेंटीमीटर पेपर, नहीं इसको ना सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो क्योंकि एरिया को ढकना है ना। तो 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर पेपर आर नीडेड टू कवर द बेस साइड फेसेस एंड द बैक साइड। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 देखिए, इन अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है, ठीक है, देयर आर 24 सिलेंड्रिकल पिलर्स, यानी कि एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में 24 पिलर्स हैं। वो भी पिलर किस शेप के हैं मालूम है? सिलेंडर के शेप के हैं। किस शेप के हैं? सिलेंडर के शेप के, यानी कि एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग में 24 पिलर्स हैं और वो पिलर्स किस शेप के हैं? सिलेंडर के शेप के हैं, ठीक है। द रेडियस ऑफ ईच पिलर इज 24 सेंटीमीटर, और हर एक पिलर का जो रेडियस है वो 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। एंड हाइट इज 4 मीटर। अच्छा हाइट 4 मीटर दिया हुआ है क्या? एक मिनट देख लेते हैं। हाँ हाइट जो है वो आपका दिया हुआ है 4 मीटर, ठीक है। हमको लगा कि सारा चीज सेंटीमीटर में है तो ये मीटर में कैसे दे दिया? ये मीटर में दिया हुआ है, ठीक है। हाँ मीटर में है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ऑल द पिलर्स एट द रेट ऑफ ₹8 पर मीटर स्क्वायर। यानी कि जो पहले आपको इसमें गिवन है ना, पहले वो लिख लो। क्या क्या गिवन है आपके पास? गिवन है रेडियस, रेडियस गिवन है ना, कितना रेडियस है? 28 सेंटीमीटर। अब देखिए हाइट आपका मीटर में दिया हुआ है, ये भी आपका मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है ना। तो इस रेडियस को हमको किस में चेंज करना पड़ेगा? मीटर में चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो मीटर हमारा, अभी ये सेंटीमीटर में है, मीटर में चेंज करेंगे तो कितना आएगा? 28 डिवाइडेड बाई 100, ये हमारा हो जाएगा मीटर, ठीक है। तो रेडियस अब हमारा कितना हो गया? रेडियस अब हमारा हो गया 28/100 मीटर, ठीक है। आगे हाइट दिया हुआ है ना आपको, 4 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब चलिए, अब मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हम एग्जांपल आपको बताते हैं, देखिए ध्यान से। मान लीजिए कि ये हमारा क्या है? पिलर,
ये हमारा क्या है, पिलर। अभी रुक जाइए, लिखने का टाइम देंगे, पहले इधर देखिए, ये पिलर है और एक बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग का कितना पिलर, 24 पिलर। और किस शेप का, ये सिलेंडर शेप का है, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, इस 24 पिलर का ना कर्व सरफेस एरिया निकालना है। 24 पिलर का कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो वही यहाँ पे कहा गया था कि फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया, यानी कि 24 पिलर है तो 24 पिलर को हमको क्या करना है, पेंट करना है, यानी कि उसके हमको कर्व सरफेस एरिया को पेंट करना है। तो हमको निकालना क्या पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, है ना। और पेंटिंग करने का जो प्राइस है वो 8 पर मीटर स्क्वायर है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हम लोगों को 24 पिलर का क्या निकालना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए निकालते हैं। कर्व सरफेस एरिया को शॉर्ट में CSA ऑफ 24 पिलर्स, CSA ऑफ 24 पिलर्स इज इक्वल्स टू, चलिए 24 को 24 पिलर का निकालना है ना, तो 24 को मल्टीप्लाई कर दो एक पिलर से, है ना। और एक पिलर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा बताइए, 2 पाई आर एच। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर एच। तो 24 है और एक का क्या, 2 पाई आर एच, ठीक है। चलो पहले इतना कर लो, 24 इंटू 2 इंटू पाई, पाई का वैल्यू कितना लेंगे, 22/7। क्यों लेंगे 22/7, क्योंकि कहीं पे लिखा हुआ नहीं है। 22/7 इंटू आर कितना लेंगे, रेडियस कितना लेंगे बताइए, 28/100, 28/100 इंटू हाइट कितना लेंगे, हाइट 4 लेंगे, 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा, जैसे क्या दिख रहा है देखिए, देखिए ध्यान से, 7 1 जा 7 और 7 4 जा 28, ठीक है। आगे 2 1 जा 2, 2 से कितने बार में 50 टाइम्स, है ना। आगे इसको कर लो, 2 2 जा 4 और ये 2 से 25 टाइम्स। किसको, कोई दिक्कत नहीं, हो गया, किसी को भी करो आंसर लगभग सेम आएगा। चलिए आगे देखिए, अब आपको यहाँ पे 24 इंटू 22 करना है ना। तो ऐसे ही कर लो पहले, 4 2 जा 8, है ना। तो 22 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 25। चलिए अब इसको आप कीजिए, 22 इंटू 8, 22 इंटू 8 कीजिए, पहले कितना आएगा 176, है ना। अब 176 में आप मल्टीप्लाई करो 24 से, चलो करके देखते हैं कितना होगा, 6 4 जा 24, चलिए ऐड कीजिए 4 2 ठीक है। चलिए आगे कितना आया, 4 2 2 4 डिवाइडेड बाई 25। चलिए अब आपको ये डिवाइड करना है, डिवाइड कीजिए, चलिए डिवाइड कीजिए फटाफट, कितना आएगा यहाँ पे कर ले, 4 2 2 4 को डिवाइड करना है आपको किससे, 25 से, एक बार में लगेगा 25, कितना आएगा 7 1 फिर 2, है ना। चलिए अब कितने बार में, 6 बार में, 4 बार में 100 होगा, या 6 बार में 150, हाँ 6 बार में 150 लग जाएगा, 2 2 कट गया और यहाँ पे 4 आ जाएगा हमारा, है ना। अब कितने बार में लगेगा, 225 के टेबल को हम लोग यदि 8 बार पढ़ते हैं तो आएगा हमारा कितना, 200, है ना। 200 आएगा कितने बार में, 8 बार में, है ना, 200। तो 4 और
2 कट गया, तो यहाँ पे पॉइंट और 0। अब 9 बार में लगेगा, 9 बार में लगेगा, 9 बार में कितना आ जाएगा? 225। वेरी गुड, हो गया। फिर यहाँ पे 0 दे सकते हैं हम लोग। अब कितने बार में लग जाएगा? 6 बार में, 150, यानी कि आंसर इतना है आपका, है ना? कितना है आंसर? आंसर आया है 168.96। किसमें था सब चीज हमारा? मीटर में ना, यानी कि मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो हमारा 168.96 मीटर स्क्वायर आया है, ये एरिया आया, किसका एरिया आया बताइए? 24 पिलर्स का कर्व्ड सरफेस एरिया आया। क्या आया? 24 पिलर्स का कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा 168.96 मीटर स्क्वायर आया। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब आपको पेंट भी किसको करना है? कर्व्ड सरफेस एरिया को ही पेंट करना है ना? तो टोटल एरिया आपके पास इतना है। ठीक है, टोटल एरिया इतना है, और 1 मीटर स्क्वायर का आपको पेंट करने में कितना रुपया देना पड़ता था? 8 रुपया देना पड़ता था। तो इतना एरिया का कितना देना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना? तो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा टोटल, हाँ, टोटल कॉस्ट फॉर पेंटिंग द कर्व्ड total cost for painting the curved surface area of 24 pillars is equals to rupees 8 into कितना? इतना, है ना? 168.96। जो रुपया आएगा मल्टीप्लाई करके आप उसको यहाँ पे लिख लोगे, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो क्या ये मल्टीप्लाई अब हम आप पे छोड़ दें, हो जाएगा? चलिए, आपको करना क्या है, देखिए ये आंसर आपको क्या बता रहा है, सवाल बनाने से केवल नहीं होता है, सवाल को समझना भी पड़ता है ना। जो आपने निकाला है, जो भी आपने वैल्यू सॉल्व किया, आपने जो भी आंसर लाया है, उसका मतलब क्या है उसको भी समझना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे जो हमारा 168.96 मीटर स्क्वायर आया था, ये टोटल 24 पिलर्स का कर्व सरफेस एरिया आया था, है ना? और आपको पेंट भी कर्व सरफेस एरिया को ही करना है, और 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए लगता है 8 रुपया, 8 रुपया लगता है। तो इतना एरिया को करने के लिए कितना रुपया लगेगा? आपको 8 से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है कि टोटल कॉस्ट फॉर पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 24 पिलर्स इज इक्वल टू 8 into 168.96। आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा उतना ही रुपया लगेगा। जो आंसर आएगा वो रुपया क्या है, वो ये बताएगा कि इतना रुपया जो अभी आप लाओगे उतना ही रुपया 24 पिलर्स के कर्व्ड सरफेस एरिया को पेंट करने में लगेगा। तो आंसर मल्टीप्लाई करके आप ला लोगे, छोड़ दें? चलिए, छोटा सा काम है, ये हम आपको होमवर्क दे दिए हैं, वो आप कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 7 देखिए। सवाल नंबर 7, फाइंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर। एक सिलेंडर है, उसका हाइट आपको फाइंड करना है। हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस दिया हुआ है, सिलेंडर का रेडियस दिया हुआ है, एंड टोटल सरफेस एरिया इज इतना, यानी कि रेडियस और टोटल सरफेस एरिया दोनों आपको गिवन है। तो आप यहाँ पे लिख लो, जो पहले गिवन है ना, पहले लिख लो। रेडियस दिया हुआ है ना, रेडियस कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर, और टीएसए कितना दिया हुआ है सिलेंडर का, यानी कि टोटल सरफेस एरिया 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही दो चीज आपको दिया हुआ है। ठीक है, चलो, हमको यहाँ पे हिंट क्या दिख रहा है मालूम है? हिंट हमको यहाँ पे दिख रहा है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया यही इस सवाल का सबसे बड़ा हिंट है। टोटल सरफेस एरिया आपको ऑलरेडी गिवन है। तो अब बताइए कि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर का? टोटल सरफेस एरिया, वेरी गुड। यानी कि आपको यहाँ पे मालूम है टोटल सरफेस एरिया ऑफ
टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू, आपने बताया 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, यही होता है फॉर्मूला, है ना। चलिए अब एक बात बताइए, क्या टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का आपको पहले से गिवन है क्या? हाँ गिवन है 968, वही तो गिवन है, तो वो आपको गिवन है 968 बराबर। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे 2 पाई आर है, तो 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना लेंगे? 22/7 लेंगे, क्योंकि नहीं लिखा हुआ था कहीं पे लेने के लिए, और जब लिखा हुआ ना हो कि पाई का वैल्यू क्या लेना है तो आपको ऑटोमेटिक यही वाला वैल्यू लेना है, ठीक है। इंटू आर है, आर कितना लेंगे? रेडियस तो दिया हुआ आपको 7, इंटू एच, क्या एच आपको मालूम है? नहीं, वही तो फाइंड करना है, वही तो फाइंड करना है, एच नहीं दिया हुआ तो एच का एच रहने दो, प्लस आर, आर तो आपको मालूम है 7, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए। चलिए अब आपको यहाँ पे ना एक चीज दिख रहा होगा, क्या? 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे जगह नहीं है तो इसी चीज को हम यहाँ पे ऊपर में बना दे। चलिए देखिए ध्यान से, ऊपर में बना दे रहे हैं, इसके बाद यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। कितना हुआ? 968 इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 22 44, है ना, 44 इंटू एच प्लस 7 हो गया। आगे देखिए 968, ये 44 हमारा अभी मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, h प्लस 7। चलिए ये हमको लगता है कटेगा, कटेगा हमको लग रहा है, ये 44 से ये कट जाएगा 2 बार में 88, और चलो 96 में 88 को माइनस करो, कितना आएगा? 8 8, है ना, यानी कि 22 टाइम्स में कट जाएगा, है ना। आप करके देख सकते हैं, 22 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, हाँ हो जाएगा। आगे बढ़िए, चलिए कितना आया? 22 इज इक्वल टू एच प्लस 7। आगे 22, ये हमारा 7 अभी प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, बराबर एच। 22 में 7 को माइनस करो, कितना? 15 बराबर एच, यानी कि 15, क्या 15 किसमें दिया हुआ है? हर चीज सेंटीमीटर में दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर बराबर एच, यानी कि सिलेंडर का हाइट कितना निकल गया? 15 सेंटीमीटर निकल गया, और यही तो आपको निकालना था। कोई समस्या इसमें? तो सवाल में आपको क्या कहा था? फाइंड द हाइट, तो हाइट निकल गया हमारा। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हमारा जो है ना, अभी और सवाल है सॉलिड शेप से रिलेटेड, और भी सवाल है हमारा, उसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। और यहाँ तक हम लोग कितना बना चुके? 7, है ना। 3 पिछले वाले क्लास में बना चुके थे सॉलिड शेप से रिलेटेड सवाल, 4 आज बनाए हैं, कुछ सवाल हम लोग कल और बनाएंगे। उसके बाद फिर चलेंगे हम लोग किस पे मालूम है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर, ठीक है। चलिए मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।